हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है हेड इंजरी। तो चलिए देखते हैं हेड इंजरी क्या होता है। हमारा जो स्काल्प है, जो हमारा स्कल है और जो हमारे मेनिंजेस है और जो हमारा ब्रेन है, यहाँ पर अगर किसी भी तरह की चोट लगने पर अगर किसी भी तरह की इंजरी होती है तो उसको हम हेड इंजरी कहते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमारा जो हेड होता है उसके आउटर में इस तरह ये स्काल्प होता है। उसके बाद में ये अंदर स्कल होता है जो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में 3 मेनिंजेस होते हैं। आउटर ड्यूरा मैटर होता है, मिडल अर्कनॉइड मैटर होता है, इनर पाया मैटर होता है और उसके बाद में जो है हमारा यहाँ पर ब्रेन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पर किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसको हम हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन यही मैंने जो आपको बताई, यही इसकी डेफिनेशन बनती है कि एनी ट्रॉमा टू द हेड स्पेशली ब्रेन इज कॉल्ड एज हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं हेड इंजरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हेड इंजरी के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो ओपन हेड इंजरी और एक होता है क्लोज हेड इंजरी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्काल्प होता है और यहाँ पर स्कल आ गया और यहाँ पर मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, एरकोनाइड मैटर और पाया मैटर और ये जो हमारा ब्रेन है। अब यहाँ पर अगर किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है, अगर यहाँ पर हमारे जो स्काल्प है, ये जो स्कल है और ये मेनिंजेस है और ये जो हमारा ब्रेन है, यहाँ तक अगर इंजरी पहुँच जाती है, अगर ब्रेन को डैमेज करती है और यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग विजिबल होती है, उसको हम ओपन हेड इंजरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है कि ओपन हेड इंजरी क्या होता है कि जो हमारे जो स्काल्प है, जो स्कल है, जो मेनिंजेस है, इनको प्रोटेक्टिव कवरिंग कहा जाता है। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इन पर इंजरी होने पर ब्रेन तक डैमेज हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है जो कि विजिबल होती है, उसको हम ओपन हेड इंजरी कहते हैं। अब क्लोज हेड इंजरी क्या होता है, इसी के ऑपोजिट क्लोज हेड इंजरी होती है। जैसे कि अगर अगर किसी भी तरह का सर पर चोट लगे और हमारे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है उस पर अगर इंजरी ना हो, वो अगर ब्रेक ना हो, तो जो ब्लीडिंग होंगी वो इनविजिबल होंगी, तो उसको हम क्लोज हेड इंजरी कहते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ देखेंगे कि हेड इंजरी के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। अब पेनिट्रेटिंग ट्रोमा क्या होता है फ्रेंड्स? पेनिट्रेटिंग ट्रोमा यानी कि अगर किसी भी शार्प वस्तु से अगर हमारे सर पर वार किया जाए या मारा जाए और उससे अगर सर पर चोट लग जाए जो कि अंदर चली जाती है, उसको हम पेनिट्रेटिंग ट्रोमा कहते हैं, यानी कि धारदार वस्तु से मार लगना। उसके बाद में आता है ब्लंट ट्रोमा। ब्लंट ट्रोमा एक ऐसी इंजरी होती है जो कि सर पर लगने पर किसी भी तरह का कट नहीं लगता और किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ, अगर हम हमारा सर अगर किसी दीवार पर मार ले तो हमें पेनिट अगर ट्रोमा तो होगा लेकिन किसी भी तरह का कट या फिर ब्रेक नहीं लगेगा, उसको हम ब्लंट ट्रोमा कहते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉज होगा आरटीए यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जो कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होगा फॉल। उसके बाद में स्पोर्ट्स इंजरी, जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेलते वक्त अगर कोई भी इंजरी हो जाती है अगर सर पर, तो उसको हेड इंजरी का वो कॉज होगा।
नेक्स्ट उसके बाद में होगा सेरिब्रल एडिमा, यानी कि जो हमारा सर है उसके अंदर अगर किसी भी तरह का फ्लूइड कलेक्शन हो गया और उसमें अगर एडिमा हो गया तो वो हमारे ब्रेन को डैमेज करेगा, तो उसको भी हेड इंजरी का कॉज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम हेड इंजरी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि किसके अकॉर्डिंग है, जीसीएस। जीसीएस क्या होता है, इसको कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। ये एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है, यानी कि अगर पेशेंट की कॉन्शियसनेस चेक करना है, उसके लेवल चेक करना है, तो हम जीसीएस का यूज़ करते हैं। इसका मिनिमम स्कोर होता है 3 और मैक्सिमम स्कोर होता है 15। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशंस आते हैं। सबसे पहला तो है माइल्ड हेड इंजरी, देन सेकंड मॉडरेट हेड इंजरी एंड देन सीवियर हेड इंजरी। अब ये माइल्ड हेड इंजरी और मॉडरेट और सीवियर हेड इंजरी क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो माइल्ड हेड इंजरी है, इसका जो जीसीएस स्कोर होता है वो 13 to 15 होता है। ठीक है, यहाँ पर जीसीएस स्कोर क्या होता है, 13 to 15 होता है। और इसके बाद में जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि जो बेशुद्धपना होता है, वो 15 मिनट्स तक होता है। ठीक है, माइल्ड हेड इंजरी के अंदर जीसीएस स्कोर 13 to 15 और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 15 मिनट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडरेट हेड इंजरी क्या होती है। इसका जीसीएस स्कोर अगर 9 to 12 आता है, उसको मॉडरेट हेड इंजरी कहा जाता है, और इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 6 आवर्स होती है। ठीक है फ्रेंड्स। देन इसके बाद नेक्स्ट है सीवियर हेड इंजरी। अगर जीसीएस स्कोर अगर 3 to 8 आता है, तो उसको सीवियर हेड इंजरी कहा जाता है, और इसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 6 आवर्स या फिर उसके अबव होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगा। जो हमारी माइल्ड हेड इंजरी होती है, इसके अंदर जीसीएस स्कोर ये जो होता है वो 13 to 15 होता है। देन इसके बाद जो हमारा मॉडरेट हेड इंजरी होता है, इसके अंदर जीसीएस स्कोर 9 to 12 होता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 6 आवर्स होती है। देन इसके बाद जो हमारी सीवियर हेड इंजरी होती है, इसके अंदर जीसीएस स्कोर ये 3 to 8 होता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 6 आवर्स होती है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि हेड इंजरी के टाइप्स अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट्स क्या क्या होती है। इसके पिछली बार फ्रेंड्स हमने जो टाइप्स देखे थे वो अकॉर्डिंग टू जीसीएस थे, और अब जो हम टाइप्स देखने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट्स, यानी कि कहाँ कहाँ पर इंजरी हुई उसके अकॉर्डिंग ये टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर होता है स्काल्प इंजरी। स्काल्प इंजरी मैंने आपको पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स, कि जो हमारे हेड की जो आउटर स्किन होती है, जो कि आउटर स्किन जिसको स्काल्प कहा जाता है, उसको अगर इंजरी होती है तो उसको स्काल्प इंजरी कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारी नेक्स्ट इंजरी है, जिसको स्कल इंजरी कहा जाता है। स्कल इंजरी क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारा हेड है उसके अंदर जो स्कल होता है वो बोन से बना हुआ होता है। तो हमारे अगर किसी भी अगर कॉज से अगर हमारे सर पर मार लग गया और अंदर के जो हमारे जो बोन्स है, ठीक है, वो जो बोन्स है वो फ्रैक्चर्स हो गए या फिर ब्रेक हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कल इंजरी कहेंगे। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आता है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी क्या होती है, अगर हमारे सर पर अगर मार लग गया और हमारा जो ब्रेन है उसको डैमेज हो गया या ब्रेन के स्ट्रक्चर को डैमेज हो गया, तो उसको हम ब्रेन इंजरी कहेंगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हमारा जो हेड है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्काल्प इंजरी होती है, जो आउटर स्किन होती है, उसको अगर इंजरी हो गई तो उसको स्काल्प इंजरी कहते हैं। फिर उसके स्काल्प के अंदर जो आता है वो स्कल आता है। स्कल जो है बोन्स से बना हुआ होता है। अगर बोन्स को अगर फ्रैक्चर हो गया या ब्रेक हो गया किसी इंजरी की वजह से, तो उसको हम स्कल इंजरी कहते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद में आता है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी यानी कि अगर ब्रेन को किसी भी तरह से डैमेज या उसके स्ट्रक्चर को डैमेज लगता है तो उसको हम ब्रेन इंजरी कहते हैं। ये टेम्पररी या फिर परमानेंट भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम अपन पढ़ने वाले हैं ब्रेन इंजरी। अभी हमने पढ़ा था स्काल्प, स्कल और ब्रेन। तो अभी ब्रेन इंजरी के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला वाला जो टाइप है उसको कंक्यूशन कहते हैं, जो कि एक माइल्ड टाइप है ब्रेन इंजरी का। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी कॉज है, जो भी कॉज की वजह से हमारा जो ब्रेन है और जो स्कल है इसके अंदर फ्रिक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्कल है इनके बीच अगर फ्रिक्शन होता है ड्यू टू द वायलेंट शेकिंग ऑफ हेड, तो उसको हम कंक्यूशन कहते हैं, जो कि एक माइल्ड टाइप है। इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो फ्यू मिनट्स के लिए होती है। देन हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप जो है, इसके अंदर कॉन्ट्यूशन आता है। ये सीवियर टाइप है। तो ये क्यों होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो ब्लंट ट्रोमा होता है जिसके अंदर से कट नहीं लगता, तो ब्लंट ट्रोमा की वजह से कॉन्ट्यूशन होता है। ब्लंट ट्रोमा होने के बाद उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आएंगी। देन उसके बाद में जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो टीयर हो जाएंगे। देन उसके बाद जो नर्व्स है उनको भी इंजरी होंगी। ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्यूशन टाइप है जो कि सीवियर टाइप है, ये क्यों होता है, तो ये ब्लंट इंजरी की, ब्लंट ट्रोमा की वजह से होता है, जिसके अंदर ब्रेन पर स्वेलिंग आती है, ब्लड वेसल्स टीयर्स होते हैं और नर्व इंजरी भी होती है। इसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होती है। देन नेक्स्ट इसका लास्ट वन टाइप है इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, जिसको भी इंट्राक्रैनियल हेमाटोमा भी कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट सीवियर टाइप है। अगर किसी भी तरह से अगर हमारे सर पर इंजरी हो जाती है जिसके रिज़ल्ट में हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो है ब्लीडिंग होती है और हेमाटोमा फॉर्म होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इंट्राक्रैनियल हेमोरेज ये ब्रेन इंजरी का थर्ड टाइप है, जो कि मोस्ट सीवियर है। इसके अंदर क्या होता है, इंजरी लगने पर हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स रप्चर होने के बाद अंदर ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग होने के बाद हेमाटोमा फॉर्म होगा। अभी हेमाटोमा क्या होता है, तो हेमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है इनसाइड द स्किन। ठीक है, हेमाटोमा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड द स्किन, यानी कि ब्लड का थक्का जमा होना स्किन के अंदर। अब इसके अंदर हेमाटोमा के भी 3 टाइप्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमने सबसे पहले हेड इंजरी पढ़ा। हेड इंजरी किस तरह की होती है, एक तो होती है ओपन हेड इंजरी, दूसरी होती है क्लोज हेड इंजरी। ओपन मैंने आपको बता दिया कि अंदर ब्लीडिंग विजिबल होती है, और क्लोज के अंदर ब्लीडिंग विजिबल नहीं होती। देन उसके बाद में हमने हेड इंजरी के 3 टाइप्स पढ़े अकॉर्डिंग टू ग्लासगो गोमा स्केल, जिसको GCS कहा जाता है। GCS का मिनिमम स्कोर 3 होता है, मैक्सिमम स्कोर 15 होता है। इसके स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है माइल्ड, देन मॉडरेट एंड देन सीवियर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो माइल्ड हेड इंजरी होता है इसका GCS स्कोर 13 to 15 होता है, मॉडरेट का 9 to 12 होता है, सीवियर का 3 to 8 होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम जो हेमाटोमा होता है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये हेमाटोमा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हेमाटोमा यानी कि
थक्का जमा होना, ब्लड का थक्का स्किन के अंदर जमा होना। इसमें 3 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले तो है सबड्यूरल हेमेटोमा, देन नेक्स्ट एपिड्यूरल हेमेटोमा, देन इंट्रा पैरेन्काइमल हेमेटोमा। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहले सबड्यूरल हेमेटोमा है, तो इसमें हेमेटोमा कहाँ होता है, तो जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा ड्यूरा मैटर है, इसके अंदर जो भी हेमेटोमा फॉर्म होगा उसे सबड्यूरल हेमेटोमा कहा जाता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये जो हमारा ब्रेन है, इसके ऊपर 3 मेनिंजेस होते हैं, और ये जो ऊपर वाला है ये होता है ड्यूरा मैटर, और ये है ब्रेन। इसके बीच में जो भी इंजरी होंगी उसको हम सबड्यूरल, इसके बीच में जो भी हेमेटोमा फॉर्म होगा उसको हम सबड्यूरल हेमेटोमा कहते हैं। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट हेमेटोमा है वो एपिड्यूरल हेमेटोमा है। एपिड्यूरल हेमेटोमा के अंदर जो है इंजरी कहाँ, सॉरी, हेमेटोमा कहाँ पर होगा कि जो हमारा ये जो हमारा ड्यूरा मैटर है, ठीक है, और उसके ऊपर जो हमारा स्कल है, तो इसके बीच में जो भी इंजरी होंगी उसको एपिड्यूरल हेमेटोमा कहा जाता है। देन इंट्रा पैरेन्काइमल हेमेटोमा किसे कहा जाता है, यानी कि जो भी हमारा जो ब्रेन के टिश्यूज़ है उसके अंदर अगर ब्लड का थक्का जमा होता है, ब्लड का हेमेटोमा होता है, तो उसको हम ब्रेन टिश्यू की यानी कि इंट्रा पैरेन्काइमल हेमेटोमा कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके डायग्नोस्टिक्स एंड मैनेजमेंट देखेंगे।